राम राम। कल कहानी हुई थी, कुछ बताएंगे कोई? कल के बारे में प्रांजल, बताओ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। परमात्मा है, संसार नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इससे इसमें हमारा थोड़ा प्रयत्न है, पर भगवान का बहुत प्रयत्न है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि दी है। तो भगवान ने इतना कुछ दिया आपकी है। आवाज कम आ रही है, थोड़ा मोबाइल के पास में होके बोलिए। नारायण नारायण। हाँ, अब आ रही है। भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो वो अवश्य ही हमें इस रास्ते में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि थाली कटोरी गिलास दी है तो भोजन भी अवश्य मिलेगा। मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। शरणानंद जी महाराज फिर कहते हैं। आवाज कम हो गई, फिर आवाज कम हो गई। आवाज सुन नहीं रही आपकी। एक सेकंड महाराज जी, मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करती हूँ। हाँ प्लीज। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आएगी। अच्छा। नारायण नारायण। नारायण हाँ, नारायण नारायण। बोलो। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि दी है। भगवान ने इतना कुछ दिया, तो वो अवश्य ही हमें इस रास्ते में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि थाली कटोरी गिलास दी है तो भोजन भी अवश्य मिलेगा। हम्म। मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। शरणानंद जी महाराज कहते हैं, जब तक हम अवास्तविक संसार में जीवन बुद्धि रखेंगे, तब तक हमें वास्तविक जीवन से अभिन्नता नहीं होगी। जितना हमें शरीर संसार दिखाई देता है, वो एक प्रकार से मृत्यु के मुख में है। कबीर जी कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव है। बच्चा जिस दिन गर्भ में आया, उसी दिन से मरना भी शुरू हो जाता है। फल भी धीरे धीरे सड़ जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो उगा है वो अस्त होगा, जो जन्मा है वो मरेगा। पर किसी को ये अनुभव नहीं होता कि भगवान मर गए या फिर मेरा अभाव हो गया, कि मैं नहीं हूँ। जब से जन्मे हैं, तब से समान साथी परिस्थिति बदल गए। पर हमें ये कभी नहीं अनुभव हुआ कि मैं जो बचपन में था वो आज नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं अलग हूँ। शरीर संसार अलग है। मैं सदा रहने वाला हूँ और ये प्रतिक्षण मरने वाले हैं। पर हम जो मर रहा है, उसमें हम जीवन की खोज कर रहे हैं। इससे ममता कामना करेंगे, तो हम मौत को ही एक तरह से प्राप्त करेंगे। यदि जीवन चाहिए तो सदा रहने वाले से एकता प्रियता भक्ति रखो। जो मरने वाले के पीछे दौड़ता है, उसे कुछ नहीं मिलता। तो यदि सत्य की खोज करनी है, तो सदा रहने वाले से हमारा जो सदा से संबंध है, उसे स्वीकार करो, तो जीवन से अभिन्नता होगी। नश्वर को देखते हुए नश्वर शरीर को नश्वर के काम लगा देना, ये कर्मयोग है। नश्वर संसार को देखकर उसमें ममता और कामना का त्याग कर देना, ये ज्ञान योग है। और सभी में भगवान को देखना, ये भक्ति योग है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा। तो आज शनिवार है, और आज बाद में देवकी जी से साधक संजीवनी सुनेंगे। इससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। आज छठे अध्याय का 27वां श्लोक है। अध्याय 6, श्लोक 27। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम्
उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम, जिससे सब पाप नष्ट हो गए, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। पिस्ता देवी पढ़िए। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। शांतं मनसं हीनं योगिनः उत्तमम् उपैति रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। नारायण नारायण। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। ब्रह्म भूतम कल्मषम बोला है ना, तो ब्रह्म भूत मैं पूरा बोलना है, ब्रह्म भूतम नहीं बोलना है, ब्रह्म भूतम मकल्मषम मैं कल्मषम। ब्रह्मभूतं कल्मषम्। हाँ अब ठीक। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ठीक है। अच्छा ओप्पो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कलमषम्। आप भी वही बोले, ब्रह्म भूतम कल्मषम, ब्रह्म भूतम मकल्मषम मैं पूरा बोलना है। ब्रह्मभूतमय कलमषम्। ठीक है। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। प्रशान्तं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। नारायण नारायण। नारायण। सुनील दास। राम राम महाराज जी। राम राम। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणाम।
गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। प्रशान्तमनसं योनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत मन से हम योनम नहीं है, येनम येनम है, येनम। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अब ठीक है। नारायण नारायण। नारायण। आप देवकी जी से सुनते हैं साधक संजीवनी। देवकी जी कौन सा पेज और कौन सा नारायण श्लोक है? नारायण नारायण। नारायण, कौन दूसरा सा अध्याय पेज, कौन सा श्लोक? 55वां श्लोक है, पृष्ठ अच्छा, 141। 141, ठीक है। प्रजाहाति यदा कामान् सर्व पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट इश्चेत परज्ञः तदोच्यते। ठीक है। हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हाँ जी। इसमें जहाती जो नीचे है 142 पृष्ठ पर नीचे से एक पैराग्राफ ऊपर जहाती शब्द से है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। क्रिया के साथ प्रय उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। ये संस्कृत है ना, तो संस्कृत में जाति का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ प्रजहाति का है तो एकदम से अच्छी प्रकार से छोड़ देना। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कामना है नहीं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, वो पूर्ण काम है, इसलिए उसमें कामना है नहीं। लेकिन हमने शरीर के साथ में और संसार के साथ में एकता कर ली, शरीर को मैं मान लिया, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को मेरा मान लिया। इसके कारण से मन में जो कामनाएं आती है उनको हम अपने में मान लेते हैं। वास्तव में कामना तो आती जाती है और हम सदा रहते हैं। तो यह भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं, इच्छाओं का अच्छी प्रकार त्याग कर देता है, प्रजहाति, तब फिर उसमें कामना का किंचन मात्र भी कोई अंश नहीं रहता। हाँ, आगे पढ़िए। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर
उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है, पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को यहाँ प्रजाति पद से कहा गया है। हाँ, अब जैसे कोई अपने अस्तित्व का त्याग नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो हूं ही नहीं, तो मैं तो अपने आप का त्याग कर सकता है, अर्थात अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का त्याग कर सकता है, और न ही कोई दूसरे की वस्तु है उसका त्याग कर सकता है। जैसे हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है और हमारे पड़ोसी के पास लाखों रुपए हैं, तो हम कह दें कि हम हमारे पड़ोसी के 1 लाख रुपए का त्याग करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात न तो मनुष्य अपने अस्तित्व का, अपने होनेपन का त्याग कर सकता है, अर्थात न तो अपनी चीज जो जो अपनी चीज अर्थात जो हमसे कभी बिछड़ नहीं सकती उसका त्याग कर सकता है, और न ही मनुष्य दूसरों से संबंध रखने वाली वस्तु का त्याग कर सकता है। तो त्याग किसका होता है कि है तो वो दूसरे की मान ली हमने अपनी। अब शरीर है वो संसार की वस्तु है, लेकिन हमने कह दिया ये मेरा है, तो उस मानी हुई मान्यता का ही त्याग करना है वास्तव में। जी। यहाँ कामान पद में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। संस्कृत में जब काम कहा जाता है तो एक इच्छा की बात होती है, और कामान कहा जाता है तब अनेक इच्छाओं की बात, बहुवचन स्वतः ही हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं सर्वान कामान। खाली कामान कहने से भी सारी कामनाएं आ जाती है उसमें, लेकिन भगवान कामनाओं का सर्वथा त्याग करने के लिए फिर सर्वान पद भी लगाते हैं। सर्वान कामान प्रजहाति, यानी संपूर्ण कामनाओं का अच्छी प्रकार त्याग करे, अर्थात किसी भी कामना का कोई भी अंश किसी भी तरह का बाकी न रहे। जी। आत्मना तुष्ट है। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है वह अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। अब ये हमारा अनुभव है सबका ही कि जब तक कोई भी प्रकार की इच्छा रहती है तब तक हमें शांति नहीं मिलती। जैसे एक छोटा बच्चा भी है और वो कोई खिलौना मांगता है और उसकी माँ जब तक नहीं देती वो रोता रहता है। इसी तरह से मनुष्य है वो धन की कामना रखता है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। जब तक धन नहीं मिलता तब तक शांति नहीं मिलती। तो अगर मनुष्य किसी प्रकार की इच्छा न रखे तो उसके जीवन में एक संतोष रहता है, क्योंकि उससे पूछा जाए कि भाई तुम इतने प्रसन्न हो, क्या कारण है, तो वो ये कहेगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको कछु नहीं चाहिए सो शाहन पदशाह। जिसके भी मन में किसी प्रकार की इच्छा है वो दुखी रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई
तो शरीर में बीमारी है इसलिए दुखी है, कोई मन में तरह तरह की इच्छाएं पड़ी है इसलिए दुखी है, और कोई इसलिए उदास है कि अब धन चाहिए, धन है नहीं। थोड़े थोड़े सब जिसके कामनाएं जितनी अधिक है वो उतना अधिक दुखी है, जिसके कामनाएं थोड़ी है वो थोड़ा दुखी है, और जिसके कामनाएं है ही नहीं वो स्वाभाविक अपने स्वरूप में ही संतोष जो है उसी संतोष में वो निमग्न रहता है, अर्थात आनंद में रहता है। जी। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। ये संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है। यह संतोष स्वरूप है। ये स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसमें किसी कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा यानी कि बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। अब ये संतोष दो तरह का बताया गया है। एक तो हमारे किसी से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि मेरे मन में संतोष है, तो ये हुआ मन का संतोष। और एक है संत महात्मा, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि हमारा जो आत्मा है वो पूर्ण है, पूर्ण। जब हम आत्मा से अलग किसी चीज को अपना मानते हैं तब हमें कुछ चाहिए। जैसे कोई आदमी जो तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है वो अपने आत्मा के आनंद में ही निमग्न है, लेकिन कोई संसारी है तो वो उसको धन चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो चाहिए चाहिए कि लाइन लगी हुई है। क्यों? कि उसको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो आत्मा में जो संतोष है वो तो है संतोष उसका स्वरूप। तो जो आत्मा में संतुष्ट है वो तो स्वरूप से ही संतुष्ट है, और जो मन में संतुष्ट है तो मन अभी संतुष्ट है और कभी असंतुष्ट है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, थोड़ी देर में कोई इच्छा उत्पन्न हो गई तो वो असंतुष्ट हो गया। तो मन का, बुद्धि का, अंतःकरण का जो संतोष है वो तो एक गुण है, अर्थात कभी है कभी नहीं है। और जो स्वयं में कमी कुछ है ही नहीं, आत्मा में क्या कमी है, परमात्मा में क्या कमी है, तो वो स्वरूप भूत संतोष है, अर्थात वहां पर असंतोष का ही अभाव है। उसको अभ्यास के द्वारा या बार बार मन को शांत करके संतोष नहीं किया जाता है, वो स्वतः ही है। क्योंकि आत्मा में किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए बिना कमी के कोई इच्छा नहीं होती। जब इच्छा नहीं होती तो हर समय संतोष रहता है। तो जब स्वरूप भूत संतोष मनुष्य में रहता है तो फिर उसके मन बुद्धि में कभी कामना होती ही नहीं। इसलिए कहा गया उसकी बुद्धि स्वतः स्थिर हो जाती है, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ होता है। हाँ जी, आगे। स्थित प्रज्ञ तदो स्वयं जब बहुत
परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने आप में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। हाँ, अब ये स्थित प्रज्ञ कहा, इसका मतलब है कि अब उसकी बुद्धि में किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है। जब तक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी बुद्धि में कभी इच्छाएं नहीं रहती है, कभी थोड़ी रहती है, कभी ज्यादा रहती है। लेकिन जब मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा ही है, मेरा वास्तविक स्वरूप ये मुक्त आत्म स्वरूप, तो आत्मा का जब अनुभव हो जाता है फिर वही कामना होती है। आत्मा पूर्ण है, इसलिए उसको कोई कामना होती नहीं। अब उसको पता लग गया कि मैं तो शुद्ध मुक्त परमात्मा का चेतन अंश अर्थात आत्मा हूं, तब उसकी बुद्धि में स्वतः ही स्थिरता आ जाती है। नहीं तो बुद्धि में जो कामनाएं हैं वो कैसे है कि जैसे चाहिए, तो वो ये इच्छा करता है मेरे को वो पद मिल जाए, वो पद मिलेगा तो मैं होऊंगा, इतने लोग मेरे पीछे चलेंगे, इससे मेरा नाम हो जाएगा, और इससे मुझे जब कभी किसी कार्य के लिए आदमियों की जरूरत पड़ेगी तो आदमी मेरे पास खुद ही उपस्थित रहेंगे, तो पद के कारण से मेरी प्रतिष्ठा बहुत होगी। इस तरह एक में से अनेक कामनाएं निकलती रहती है। लेकिन जब मनुष्य अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तब वो सब प्रकार से कामना रहित होकर के आनंद में रहता है। फिर उसकी बुद्धि में तरह तरह की कामनाएं जो पड़ी थी वो नहीं रहती, क्योंकि वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। इसलिए इस श्लोक में ये बात कहा है, आत्मना आत्मनि संतुष्ट प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना संतुष्ट आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट रहता है, तब उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो फिर उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है, अर्थात मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का चेतन अंश हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी चाहिए वो शरीर को चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह से वो कामना रहित हो जाता है, तो उसको एक ऐसी शांति की प्राप्ति होती है जिसको आत्म शांति कहते हैं, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अब 2-3 मिनट बाकी रहे, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करें, तो उस पर कुछ बात की जा सकती है, और प्रश्न अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो हम लोग मूक सत्संग करेंगे। हाँ, हरिओम जी, आप कुछ बोलेंगे?
नारायण नारायण। हरिओम जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है और को होस्ट बनाया। शायद हरिओम जी नहीं सुन पा रहे, तो हम सभी लोग शांत होकर के और मूक सत्संग करें।